मित्रों, अमीर का बच्चा अमीर और गरीब का बच्चा गरीब क्यों रह जाता है, आज इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। अमीर परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है वह अपने आसपास के परिवेश को देखता है। उसके आसपास के परिवेश कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके रिलेटिव कैसे हैं और वे क्या सोच रहे हैं, फिर परिवार में किस तरह की विचारें चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है आसपास का परिवेश। तो उस परिवेश में हमेशा वह उसी तरह की बातों को सुनता है, वैसे ही बातों को सीखता है, अच्छी पढ़ाई कर लेता है। ऊंची पढ़ाई न भी करे तो कोई व्यवसाय में जब जुड़ता है तो वह सफल होता है, क्योंकि उसको परिवार से सपोर्ट मिला रहता है, उसका बेस मजबूत रहता है और चारों तरफ उसके यहाँ जो वातावरण का निर्माण होता है वह अमीर होने का ही वातावरण का निर्माण होता है। वो गरीब होना चाहता नहीं, वो जितना है उससे आगे बढ़ने का विचार करता है और इसलिए अमीर का बच्चा अमीर हो जाता है। गरीब का बच्चा गरीब इसलिए रहता है कि वह भी अपने आसपास के वातावरण को देखता है। जिस परिवेश में रहता है उसी के अनुसार उसमें संस्कार बनता है, उसी के अनुसार उसकी चेतना का विकास होता है। कोई गरीब परिवार में बच्चा देखता है कि उसका मामा कैसे हैं, फूफा कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, सबको गरीब देखता है, दुखी देखता है, तो उससे ऊपर उठने की इच्छा बहुत कम होती है, उसकी संभावना बहुत कम होती है। गरीब होने का एक सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं समाज में, कम उम्र में शादी करना और बहुत जल्दी बच्चे पैदा करना और अनगिनत करना। मेरे पड़ोस में एक मेरा क्लास साथी रहा है जिसकी शादी मुझसे 1 महीने बाद हुई और जब मेरी एक लड़की हुई तब तक उसको 3 बच्चे हो चुके थे। मेरा दूसरा जब बेटा हुआ तब तक वह 6 बच्चे का बाप बन चुका था। 3 साल पहले ही उसने अपनी एक लड़की की शादी कर दी और लड़की को भी 1-2 बच्चे हो गए। मित्रों, ज़रा विचार करें कि अगर वो हमारी बराबरी करना चाहे भी तो क्या हमारी बराबरी कर सकता है? मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा तब तक शायद वह अपनी लड़की के शादी के बारे में सोचने लगेगा। तो वैसा व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं हो सकता है। जो खर्च हम 1 बच्चे पर कर सकते हैं वह 6 बच्चों पर कभी नहीं कर सकते। गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है, अशिक्षा और कम उम्र में शादी करना, बच्चे ज़्यादा पैदा करना। गरीबों की एक मानसिकता है। कई लोगों को हम कहते हैं जिसको एक बेटा हो गया तो वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। एक बेटा हो गया तो सोचते हैं कि एक और हो जाए। और गाँवों में अधिकतर महिलाओं की ये सोच रहती है कि एक बेटा को बेटा नहीं कहते हैं, एक आँख को आँख नहीं कहते। ये इतनी छोटी नासमझ मानसिकता है। एक बेटा हो जाए तो आदमी संतुष्ट नहीं, 2 बेटा होना चाहिए। पता नहीं आगे चलकर कहीं एक न माने तो एक तो मान सकता है, एक तो देख सकता है। इस उद्देश्य से
गांव की महिलाओं की ये सोच रहती है कि 2 बेटा होना चाहिए, 1 बेटी होनी चाहिए। मित्रों, ज़रा विचार करेंगे, जिसके पास रहने का अच्छा मकान नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, वे ऐसा सोचते हैं कि हमको 2-3 बेटा हो जाए। लेकिन जो अरबों खरबों के मालिक हैं, उनके पास 1 बेटा है, वो कभी नहीं सोचते कि अगर 1 बेटा मर जाए तो इस संपत्ति का वारिस कौन होगा। लेकिन गरीब आदमी सोचता है। गरीब के बच्चे इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनका सोच बहुत सीमित रहता है। वह अपने आसपास के परिस्थिति को देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने सगे संबंधी को देखते हैं और इससे ऊपर उठने का वो प्रयास नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। कोई इक्का दुक्का एक ऐसा व्यक्ति निकल जाता है जिसका जन्म भले गरीब परिवार में हुआ, लेकिन वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से धनवान बन जाता है। इसकी संख्या, इसकी संभावना बहुत कम इसलिए रहती है क्योंकि मुख्य कारण परिवेश है। आवश्यक है, अगर हम धनवान बनना चाहते हैं तो धनी लोगों से संपर्क बनाएं, धनवान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ें, उनकी दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास करें, उनका सोच, उनका रहन सहन, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। अगर आपकी सोच ऐसा है कि हमें धनवान बनना है तो बन सकते हैं। आपको उस परिस्थिति, उस परिवेश से ऊपर उठना होगा, अपने परिवेश को बदलना होगा, क्योंकि वातावरण का, परिवेश का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो गरीब के बच्चे गरीब और अमीर के बच्चे अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण परिवेश का होता है, सोच का होता है। सोच जो व्यक्ति बदल देता है अपने सोच के अनुसार और पुरुषार्थ के अनुसार, वह धनवान बन जाता है। और एक बात कहेंगे, गरीबी सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कुछ भी नहीं है। अतः मित्रों, गरीबी को अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से दूर कर धनी बने, समृद्ध बने, सुखी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।